आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को एक साइंटिफिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। वेयर टू स्टडी फ्रॉम, कौन सी किताब से पढ़ें मैं बताता हूँ, या फिर यू कैन रिलाई ऑन द ब्लैक बुक बाय विकास गुप्ता फॉर जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड में बस 40 से 45% मार्क्स लाने से ही तुम टॉप 5000 स्टूडेंट्स में आ जाते हो। ये रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और फाइनली मैथ्स का सिलेबस। द 45-15 रूल, दोनों एग्जाम में 60% से ज़्यादा पोर्शन इजी और मीडियम टफनेस से क्वेश्चंस का होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी करने हैं सभी करेक्ट करने हैं। एक्यूरेसी मैटर्स। सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके चैप्टर वाइज वेटेजेस को भी नोट कर लेते हैं। यार ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आई कॉल देम इजिकल टॉपिक्स, जो कि लो एफर्ट पर हाई स्कोर आपको देते हैं हमेशा। हर साल 12 लाख बच्चे जेईई देते हैं और उनमें से सिर्फ 16,000 बच्चे आईआईटीज निकालते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है तुम्हारी जेईई निकालने की? अप्रोक्सीमेटली 1 in 100। सुन के टफ लगता है ना? और ऊपर से आप में से काफी बच्चे जो 11th में हैं उनके ऑलरेडी बैकलॉग्स आने शुरू हो गए हैं, टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है जेईई निकाल पाओगे? मैं बोलता हूँ पक्का निकाल पाओगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जेईई प्रिपरेशन की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी दोनों के बारे में। दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टू आईआईटी जेईई 2025। मैं हूं पुलकित जैन। I graduated from IIT Roorkee in 2005 and I am the co-founder of Vedantu. I have taught lakhs of students in the past 15 years and produced top all India ranks. Over the years, मैंने देखा है कि IIT क्लियर करने के लिए कोई बॉन्ड जीनियस होने की जरूरत नहीं है। It's just about following a process. तो चलो जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में। तो रेडी हो जाओ, पेन और पेपर के साथ नोट्स जरूर से लेना है। I have also given the timestamps of all the important topics in the description below. So, let's start. आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को एक साइंटिफिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। बच्चों ये अच्छे से समझ लो। Let me divide जेईई प्रिपरेशन टाइमलाइन into 4 phases. Phase 1, अप्रैल से दिसंबर 2023. During this time, 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। आई नो कि इस फेज में आप स्टूडेंट्स पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में आए हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे और ना ही ज्यादा मार्क्स भी आएंगे। बट बच्चों दिस इज वेरी कॉमन, इससे घबराना नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस एंड ऑलमोस्ट हर बच्चा जो फाइनली जेईई क्लियर करता है ना, वो भी इससे गुजरता है। इस फेज में अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता या टॉपिक्स बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाते हैं, तो भी हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हें एटलीस्ट हर चैप्टर और हर टॉपिक की सारी क्लासेस सिंसियरली अटेंड करनी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, और एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 जो भी कोचिंग मटेरियल कर रहे हो ना, उसका एक्सरसाइज 1 जैसे अपने वेदांतु के तत्व का, वो तो हो ही जाना चाहिए। इससे तुम्हारे बेसिक्स पर होल्ड हमेशा स्ट्रांग रहेगा और टेस्ट के थ्रू तुम फाउंडेशन भी स्ट्रांग करोगे। अच्छा, इस फेज में तुम अगर हाई लेवल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट नहीं भी कर पाओ तो भी चलेगा। जस्ट एंश्योर कि पीसीएम का कोई भी टॉपिक छूट नहीं जाना चाहिए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फेज 2 पे। दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने के बाद जैन से मार्च का टाइम क्रूशियल रिवीजन का टाइम है। यहां भी कोई न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस जो मटेरियल आप कर रहे थे उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, स्पेशली पीवाईक्यूज वाली। बच्चों यही वो टाइम है जहां आपका लेवल सिग्निफिकेंटली एनहांस होगा और जेईई लेवल टेस्ट में मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बच्चों स्कूल के एग्जाम्स की टेंशन मत लेना, पीसीएम तो तुम बेसिक से जेईई तक कर ही चुके होंगे। अब बस कुछ सैंपल पेपर्स कर लेना, दैट शुड बी गुड इनफ। और थोड़े दिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश या कंप्यूटर्स जो भी आपने लिए हैं उनके लिए डेडिकेटेड रख लेना। बच्चों याद रखो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और हर रिवीजन से आपका लेवल ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। फेज 3 ये शुरू होता है अप्रैल से और चलता है सितंबर अक्टूबर तक। ये होता है सबसे क्रूशियल टाइम, जब हम 11th को साइड में रख के सुपर फास्ट ग्रेड 12 में एंटर करते हैं। 12th ग्रेड में सिलेबस चलता है एकदम फास्ट। बट बच्चों तब तक आपका लेवल और प्रिपरेशन का प्रोसेस भी तो सेट हो चुका होगा। 11th में जहां आप शायद केवल एक्सरसाइज 1 मैनेज कर पाते थे, 12th में आप देखोगे कि एक्सरसाइज 2 तक आप सेम टाइम में कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर 11th का थोड़ा बैकलॉग रह भी गया था तो उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका मेजर फोकस बच्चों 12th ही होना चाहिए
और उसमें कोई भी टॉपिक बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 12th के सिलेबस के टाइम भी 11th को टचअप किया जा सकता है। एक शेड्यूल बना के मंथली बेसिस पे पहले से किए गए जो क्वेश्चंस है ना आपके, जिनको आपने पहले से टिक मार्क कर रखा था, बस उनको रीअटेम्प्ट करके। अगेन 12th में भी मल्टीपल बुक्स के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट स्टिक टू वन बुक, मोस्टली आपका कोचिंग मटेरियल, जैसे अपना वेदांतु का कॉम्प्रिहेंसिव तत्व है ना, बस उसको कंप्लीट करना है डिलीजेंटली, दैट्स इट। ये टाइम है जहां आपको हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी है, जमे रहना है, प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। वो जो बच्चे, वो 12 लाख बच्चे जिन्हें जेई का पेपर देने का सोचा था ना, उसमें से मैक्सिमम बच्चे इस कंपटीशन से बाहर होना शुरू हो चुके होंगे, वो हिम्मत हार चुके होंगे। बट बच्चों, तुम्हें डटे रहना है, कंपटीशन में बने रहना है। कमिंग टू फेज 4, एग्जाम की घड़ी से कुछ महीने दूर, पूरा सिलेबस जब पढ़ लिया है तुमने, तो ऐसे टाइम पर बच्चों तुम्हें क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पूरे के पूरे रायते को समेटना। कैसे? प्लान्ड और रिगरस रिवीजन करके। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आपको पूरा पीसीएम का सिलेबस रिवाइज करना होगा बच्चों। इसमें रिगरस प्लानिंग और डेली शेड्यूल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, बट उसकी चिंता मत करो, वो हम करा देंगे। रिमेंबर, जेई मेंस का एग्जाम जो है ना, इट्स नॉट टफ। इसमें क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं, एंड 60% के अराउंड पेपर इजी और मीडियम टफनेस का आता है। सो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज, बार बार रिपीटेटिवली करने हैं, ताकि पैटर्न जो है ना उन क्वेश्चंस का, वो आपके दिमाग में छप जाए, और अगर वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको वापस दिखे तो इमीडिएटली अटैक कर पाओ। 2018 से 2023 तक के पीवाईक्यूज अगर आप कर लो, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है ना बच्चों, आपको किसी दूसरी किताब की जरूरत ही नहीं है। एंड क्योंकि 60% जेई मेंस का जो पेपर है वो इजी और मीडियम टफनेस का आता है, इट इज ऑल अबाउट द ब्रेड्थ ऑफ कवरेज ऑफ टॉपिक्स। मतलब मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका लेवल बहुत हाई नहीं है, तो क्या छोड़ दोगे उस टॉपिक को? नहीं, एट लीस्ट एंश्योर दैट यू हैव कवर्ड बेसिक्स। क्योंकि अगर 3 सवाल आएंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का होगा, तो बिल्कुल छोड़ने का तो बनता ही नहीं है। आफ्टर दिस यू हैव टू मास्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट पेपर्स बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस रिवीजन राउंड में आपको खूब सारे टेस्ट देने, मतलब स्टार्ट करोगे एक टेस्ट एवरी वीक से अराउंड अक्टूबर। धीरे धीरे जैसे आप दिसंबर जन तक जाओगे, आपको ऑलमोस्ट एक टेस्ट देना है हर दिन, 1 टेस्ट एवरी डे। टेस्ट देना ही नहीं है बच्चों, आपको टेस्ट को डीपली एनालाइज भी करना है। टेस्ट अटेम्प्ट में मास्टरी करके टुवर्ड्स द एंड स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को मिनिमम 20 से 25% तक इंप्रूव करते हैं, गारंटीड इंप्रूवमेंट। यहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतने सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है। मतलब कौन से टॉपिक्स पे कितना फोकस करें, मिनिमम किस लेवल तक अपने वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करें, 11th के बैकलॉग्स कैसे रिवाइज करें, इन सब के लिए मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बट जैसा मैंने कहा, चिंता बिल्कुल मत करो, हम है ना आपके साथ टू गाइड यू एट दैट टाइम। हम वेदांतु में यहाँ यूट्यूब पे भी और वेदांतु प्लेटफॉर्म पर भी प्रॉपर रिगरस क्रैश कोर्सेज रन करेंगे। दैट विल इंक्लूड डेली लाइव क्लासेस, डाउट रिजोल्यूशन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रूवन ऑल इंडिया वेदांतु टेस्ट सीरीज एंड कंटिन्यूअस मेंटरशिप। दिस इज ऑल्सो द टाइम जब वेदांतु का सुपर पॉपुलर एंड प्रूवन एकलव्य प्रोग्राम, नाम तो सुना ही होगा, वो भी शुरू हो जाता है। एकलव्य प्रोग्राम इज टेलर मेड फॉर द वंस टारगेटिंग टॉप रैंक्स। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो, तो हम अपने मेंटरशिप के थ्रू आपको आपके बेस्ट पोटेंशियल तक तो गारंटीड पहुंचा देंगे। बच्चों, यही तो करता रहा हूं मैं पिछले 15 सालों से। बच्चों, बस ये याद रखना कि जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के बाद फरवरी का या तो पूरा महीना या आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आधा महीना आप डिवोट करोगे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। आपको बस सैंपल पेपर्स करने और उनके थ्रू बोर्ड पेपर में लिखने की प्रैक्टिस, दैट्स इट। पोस्ट बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन योर जनवरी जेई मेन मार्क्स, आप या तो वापस जेई मेंस की प्रिपरेशन करोगे अगर आपके 97-98 परसेंटाइल या उससे कम मार्क्स आए तो, एल्स अब आप पूरा फोकस जेई एडवांस को दोगे। एंड जेई एडवांस के लिए इंडिया में वेदांतु एकलव्य प्रोग्राम से ज्यादा प्रूवन तो कुछ है ही नहीं। मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर रैंक्स इज गारंटीड थ्रू इट। बट या अगर अपने से प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोकस ओनली ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज फॉर जेई एडवांस, एंड दैट टू थ्रू एडवांस्ड पीवाईक्यूज। क्वेश्चंस का लेवल इतना टफ होता है कि अपने वीक टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
And remember, you just have to score 40 to 45% marks to get in the top IITs by securing within top 5,000 ranks. तो बच्चों, this concludes all your phases of preparation from JEE Mains, Advanced to Boards. Next comes formulating a preparation strategy for complete syllabus coverage. 2 सालों में वास्ट सिलेबस खत्म कैसे करोगे? तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? 5 सिंपल और यूजफुल टेक्निक्स, हैक्स मैं बताता हूँ, बट उससे पहले फटाफट इन सारे सिलेबस के स्क्रीनशॉट्स लो। ये रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और फाइनली मैथ्स का सिलेबस। बच्चों, मेंस और एडवांस का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। कुछ टॉपिक्स सिर्फ मेन स्पेसिफिक या एडवांस स्पेसिफिक भी रहते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग अराउंड 90% ओवरलैप होता ही है अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन टॉपिक्स को मोस्टली हम साथ साथ कवर तो करते हैं, बट एग्जाम जब पास आता है तो और अच्छे से रिवाइज भी करते हैं। ऑल्सो मेंस थोड़ा कैलकुलेशन, मेमोरी एंड फॉर्मूला इंटेंसिव ज़्यादा होगा, वाइल एडवांस तुम्हारे सब्जेक्ट नॉलेज को इन डेप्थ में टेस्ट करेगा। लाइक एक सिंगल क्वेश्चन में यू कैन find multiple topics interlinked with each other. Also, there will be different patterns of questions जैसे matrix match, numericals या multi correct MCQs. हर साल थोड़ा थोड़ा करके JEE एडवांस का पैटर्न भी बदलता है। अच्छे से तैयारी कर लोगे तो अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आएगा। समझ गए? पेन पेपर निकालो और लिखो ये महारथी सिलेबस को कंप्लीट करने के 5 मेगा हैक्स। द 45-15 रूल, 45 minutes of intense hardcore studies followed by 15 minutes of rest. बट जो 45 minutes पढ़ोगे ना, फोन वोन लेके मत बैठना, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। एंड 15 मिनट्स में टेक अ स्ट्रॉल या पेरेंट्स से गपशप कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो। बच्चों, आप धीरे धीरे देखोगे कि ये 45 मिनट्स 90 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th आप देखोगे आप 3 घंटे कंसंट्रेशन से बैठ पाओगे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डाउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर डाउट्स देन एंड देयर। बट डाउट्स पूछने से पहले ना बच्चों, मेक श्योर कि आपने खुद से एटलीस्ट 2 बार तो अटेम्प्ट किया ही है उसको, और अटेम्प्ट करने के लिए रेलिवेंट थ्योरी को रिवाइज किया है, अपने क्लास नोट्स को भी रेफर किया है। उसके बाद ही डाउट्स को पूछना, ये तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हम वेदांतु में तो इंस्टेंट डाउट सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1 by 1 अनसॉल्व डाउट्स इकट्ठे होते जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। सो डाउट्स क्लियर किए बिना नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है, और डाउट्स क्लियर करने के बाद उसको प्रॉपर्ली नोट करना है, टिक लगाना है, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। 2 साल की प्रिपरेशन में सारे टॉपिक स्ट्रांग हो जाएं, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड प्ले ऑन देम। एंश्योर करो कि आपके स्ट्रांग टॉपिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ, और जो टॉपिक्स आपके वीक है ना, उनमें बेसिक लेवल तक तो कर ही लो, ताकि JEE मेंस में उनसे जो इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, NCERT लेवल के क्वेश्चंस, वो छूट न जाए कहीं। मैं भी अपने स्टूडेंट प्रवीण से बात कर रहा था। ही इज गोइंग टू IIT मद्रास दिस ईयर। ही न्यू ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। पता है, उसने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाई और फिजिक्स और केमिस्ट्री को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसने JEE एडवांस के पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 85 स्कोर किया और मैथ्स में जस्ट कट ऑफ क्लियर करके 30। बट पता है तब भी उसके मार्क्स कितने आए? 200, और उसने IIT का एग्जाम क्रैक किया। याद रखो, आपको 100% तो स्कोर करना है नहीं JEE में। अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अराउंड स्ट्रेटेजाइज करके मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, बस इतने कि IIT पहुंच जाए। दैट्स इट। गिव योरसेल्फ स्मॉलर टारगेट्स जो तुम अचीव कर पाओ। 1 महीने में 10 चैप्टर्स खत्म करने जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 3 चैप्टर खत्म करो, बट प्रॉपरली एंड विद रिविजन। The more ground you cover, the more confident you become. And last but not the least, make a fixed daily study schedule. कुछ भी हो जाए, फॉलो करना ही है। Your timetable is your Bible, गीता, कुरान, जो कहना है कह लो। And what should you include in your daily schedule? Apart from school and coaching classes, revise what you learned recently. Set a target of completing a certain number of questions. जैसे असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करना या किसी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना। याद रखना, आपका मैक्सिमम टाइम, लाइक 90% टाइम क्वेश्चंस करने में जाना चाहिए, ताकि थ्योरी रिवाइज करने में। क्लास में कंसंट्रेशन से पढ़ो, वहीं पे थ्योरी समझो अच्छे से। बट कई बार बच्चों आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ज्यादातर आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, बट आपको अपने शेड्यूल को छोड़ना नहीं है।
एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर शेड्यूल फॉर करंट डे द नाइट बिफोर। एडवांस में प्लानिंग करने से तुम ऑर्गेनाइज भी रहोगे और करेक्ट ट्रैक पे भी। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम इज द ओनली वेरिएबल और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल। इसको अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी, और फिर सेल्फ स्टडी का टाइम भी तो चाहिए। कैसे करें मैनेज? सुनो, कोचिंग में ना 100% कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड करो। थ्योरी पूरी वहीं समझ के आनी है और नोट्स क्लास में ही बन जाने चाहिए। घर आके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2-3 आवर्स फुल फोकस से देने। फिर देखो, स्कूल अगर रोज ना जाना पड़े तो बढ़िया है, बट अगर गए भी तो आईआईटी प्रिपरेशन का अपना जो मटेरियल है वो लेके जाओ और खाली पीरियड में मस्ती करने की जगह सॉल्व करो क्वेश्चंस। एक एक घंटा जो रोज यूटिलाइज कर रहे हो ना, वो आपको आपके ड्रीम आईआईटी के और पास लेके जाएगा। नेक्स्ट जो तुम्हें समझना पड़ेगा इज फाइंडिंग द राइट रिसोर्सेज, दैट इज वेयर टू स्टडी फ्रॉम। कौन सी किताब से पढ़ें? मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, वो तो घोल के पी ही जाने हैं, बिकॉज 30-40% ऑफ जेई मेंस के क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड आते हैं, खासकर केमिस्ट्री में तो। और अगर आप रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स फॉलो करना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं आपको। देन विदाउट फेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो एज मच एज पॉसिबल एंड दैट टू रिपीटेटिवली। और जहां तक जेई मेंस और एडवांस की बुक्स की बात है तो चलो नोट करो, सारी बुक्स में तुम्हें बता ही देता हूँ। फॉर फिजिक्स, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। और मीडियम से हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप फिजिक्स जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड बाय डी.सी. पांडे और बी.एम. शर्मा को फॉलो कर सकते हो, या फिर पूरा रिलाय कर सकते हो फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा पे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोथ। अगर तुम ओलंपियाड लेवल या जेई एडवांस लेवल प्लस के क्वेश्चंस करना चाहते हो देन गो फॉर पाथफाइंडर। फॉर केमिस्ट्री there are 3 parts: inorganic, organic and physical. There are a lot of books for each part, but I would recommend one for each. But उससे पहले बच्चों याद रखना NCERT, क्लास नोट्स और कोचिंग मटेरियल्स, नथिंग बिफोर दैट। वो तो सबसे पहले आपको करना है, ठीक है? ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। बुक्स में बालाजी पब्लिकेशन की जो तीनों बुक्स आती हैं बहुत अच्छी हैं। एन अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, वी.के. जायसवाल फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एम.एस. चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी है। बट आई रिपीट, क्लास नोट्स को रेफर जरूर से करना है, एनसीईआरटी को चार्ट डालो, कोचिंग मटेरियल को फॉलो करो, फॉर्मूलाज और मेमोराइजेशन डेटा ऑफ इनऑर्गेनिक को भी भर भर के लिखो और याद करो। वीकली एंड बाई वीकली टेस्ट देने आपको, ओनली देन टेक अप दीज बुक्स। अब आती है मैथ्स की बारी। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में स्ट्रगल कर रहे हो ना बच्चों, तो आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव के सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर से कर लेना फॉर ईच टॉपिक बिफोर मूविंग टू कोचिंग मटेरियल या किसी दूसरी बुक पे। फॉर जेई मेन लेवल की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, सेंगेज इज अ वेरी गुड बुक। फॉर जेई एडवांस्ड कैलकुलस के लिए आप विनय कुमार की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अलजेब्रा के लिए विनय कुमार या अमिताभ अग्रवाल दोनों में से किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर यू कैन रिलाई ऑन द ब्लैक बुक बाय विकास गुप्ता फॉर जेई एडवांस्ड। इनमें से कोई भी एक ही बुक फॉलो करना फॉर एनी टॉपिक, कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज फाइनली ऑल बुक्स आर डिसेंटली गुड। आओ चलो लगे हाथों सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके चैप्टर वाइज वेटेजेस को भी नोट कर लेते हैं। यार ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आई कॉल देम इजिकल टॉपिक्स, जो कि लो एफर्ट पर हाई स्कोर आपको देते हैं हमेशा। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए सारे इजिकल टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं, इनको अच्छे से नोट करो। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये जो इजिकल टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा स्कोर देंगे आपको। अगर अक्रॉस द सिलेबस ये सभी इंपॉर्टेंट एंड इजिकल टॉपिक्स भी खत्म कर लेना आपने, तो फिर आपको आईआईटी ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। एक सीक्रेट बताता हूँ जेई का। असल में इस एग्जाम की 3 ही खास नीड्स हैं जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं: एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड डेप्थ। एज पर प्रीवियस 10 इयर्स का डेटा, जेई एडवांस्ड में बस 40 से 45% मार्क्स लाने से ही तुम टॉप 5000 स्टूडेंट्स में आ जाते हो, वाइल जेई मेंस के लिए भी ये फिगर बस 60-70% मार्क्स की है। और सबसे बड़ी बात,
कि दोनों एग्जाम में 60% से ज़्यादा पोर्शन इजी और मीडियम टफनेस के क्वेश्चंस का होता है, तो फिर भी ऐसा क्या है जो सीबीएसई में 90-95% लाने वाले रैंकर्स हैं वो इतना भी स्कोर नहीं कर पाते? इसका आंसर है लैक ऑफ डेप्थ। किसमें? कंसेप्ट क्लैरिटी में एंड लैक ऑफ एक्यूरेसी, जिससे मैक्सिमम जनता गिर जाती है और नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में फंस जाती है। तो फिर हमारे प्यारे वेदांतु स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है? इसका मंत्रा है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विद टॉप नॉच कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट्स। क्वेश्चंस छोड़ने से डरना नहीं है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी करने हैं सभी करेक्ट करने हैं। एक्यूरेसी मैटर्स। बस फिर तुम ही देखना कैसे तुम अपने आप को भी हैरान कर दोगे अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से। तो क्या आप ये जेई के रोड मैप पर चलकर एग्जाम में सक्सेस अचीव कर पाओगे? मेहनत करने में लगे रहो बच्चों, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया। स्टडी टाइमलाइन, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी मटेरियल एंड सो मच मोर। फॉलो दीज गाइडलाइंस इन द प्रोसेस एंड नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग आईआईटी जेई। तो बस डटे रहो, पढ़ाई करते रहो एंड ऑलवेज कीप दैट ब्यूटीफुल y = x² स्माइल ऑन योर फेस। मिलते हैं अगले वीडियो में।